और 21 मार्च 2022 का वो खौफनाक दिन दोपहर के 1 बजे चाइना ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 5735 बोइंग 737 मॉडल का एक बहुत ही आधुनिक विमान 132 लोगों के साथ उड़ान भरा। उड़ान के करीब 1 घंटे बाद ये प्लेन 29,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। प्लेन तेजी से अपने मंजिल की ओर बढ़ने लगा था बिना किसी परेशानी के। पर तभी अचानक यह प्लेन नोज डाइव करते हुए तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। प्लेन का स्पीड इतना ज्यादा था कि महज 2 मिनट के अंदर ही यह प्लेन सीधा टेंग काउंटी इलाके में बहुत ही भयानक रूप से क्रैश हो गया। क्रैश के तुरंत एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दिया। यह धमाका इतना जोरदार था कि एक विशालकाय प्लेन हजारों टुकड़ों में बट गया। ऐसे में प्लेन में सवार 132 लोगों का क्या हाल हुआ होगा, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। प्लेन में सवार सभी 132 पैसेंजर्स की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। किसी को भी चीखने चिल्लाने का मौका तक नहीं मिला। टकराव के तुरंत ही प्लेन में भीषण आग लग गई। आग में जलकर जमीन भी काली हो गई थी। जिन लोगों ने खुद को इस टकराव से जिंदा बचाए रखा था, उन लोगों को अब आग ने अपने चपेट में ले लिया था, तब तक जब तक कि उनकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम न जाए। घटनास्थल का नजारा देखकर सभी लोग हैरान थे कि आखिर कैसे इतना दर्दनाक हादसा हो गया। आखिर गलती कहाँ और किसकी थी, जानेंगे पूरी कहानी आज के इस केस स्टडी में। 21 मार्च 2022 आज से करीब 1 साल और 9 महीने पहले चाइना ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 5735 बोइंग 737 मॉडल का एक बहुत ही आधुनिक विमान चीन के कुनमिंग चांगशुई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुनमिंग से उड़ान भरने वाला था और करीब 2 घंटे का सफर तय करके इस प्लेन को चीन में ही ग्वांगझोउ बेयून इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। इस प्लेन में 123 पैसेंजर्स और 9 क्रू मेंबर्स एक एक करके सवार होने लगे। फ्लाइट क्रू मेंबर्स में 3 पायलट, 5 केबिन क्रू और एक इन फ्लाइट सुरक्षा गार्ड भी शामिल थे। आज इस प्लेन को 59 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर झांग झेंगपिंग उड़ाने वाले थे। 31,800 फ्लाइट आवर्स का कुशल अनुभव के साथ ये चीन के सबसे अनुभवी पायलटों में से एक थे। इन्होंने अब तक 100 से भी ज्यादा कैप्टन को ट्रेनिंग दिया था। इनके साथ 32 वर्षीय कैप्टन यांग होंगडा आज कॉकपिट में पायलट मॉनिटरिंग का काम करने वाले थे। इनके पास कैप्टन के रूप में 6,700 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। वैसे तो प्लेन को उड़ाने के लिए 2 पायलट ही काफी होते हैं, लेकिन क्योंकि आज इस प्लेन को काफी लंबा सफर तय करना था, इसलिए इन दोनों के अलावा कॉकपिट में 27 वर्षीय सेकंड ऑफिसर नी गोंग ताओ भी मौजूद थे और इनके पास 556 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। फाइनली दोपहर के 1:15 पर चाइना ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 5735 132 लोगों के साथ टेक ऑफ किया। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। उड़ान के 1 घंटे बाद यह प्लेन करीब 29,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया था। प्लेन में सवार सभी पैसेंजर्स अपनी यात्रा का आनंद ले रहे थे। किसी को भी आने वाले मुसीबत के बारे में जरा सा भी भनक नहीं था। फ्लाइट रडार 24 डेटा के अनुसार यह प्लेन करीब 640 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर रहा था। पर तभी अचानक प्लेन का संपर्क एटीसी के साथ टूट गया। साथ ही प्लेन का नोज नीचे की ओर झुक गया। इसके कारण प्लेन का स्पीड और ज्यादा बढ़ गया। अब यहाँ पर प्लेन का स्पीड 700 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो गया था। ये प्लेन सिर्फ और सिर्फ तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा था, एक घायल पंछी की तरह। प्राइमरी रिपोर्ट की मानो तो ये प्लेन साउंड की स्पीड से नीचे की ओर गिरने लगा था। पायलट भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था सिवाय मौत का इंतजार करने के। महज 2 मिनट के अंदर ही यह प्लेन 29,000 फीट की ऊंचाई से साउंड की स्पीड से नीचे की ओर गिरते हुए सीधा टेंग काउंटी पहाड़ी इलाके में बहुत ही भयानक रूप से क्रैश हो गया। क्रैश के तुरंत एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दिया और उसके बाद सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गया।
प्लेन 700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से सीधा पहाड़ी से जा टकराया था। इसके कारण जमीन पर 100 फीट चौड़ा और 70 फीट गहरा गड्ढा बन गया था। अब इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भयानक रहा होगा। टकराव के तुरंत ही प्लेन में भीषण आग लग गई। इस आग में पूरा का पूरा प्लेन धुआं जलने लगा। जिन लोगों ने इस टकराव से खुद को बचाए रखा था, उन सभी लोगों को अब भीषण आग ने अपने चपेट में ले लिया था, तब तक जब तक कि उनकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम न जाए। इस टकराव में प्लेन पूरी तरह से बर्बाद हो गया। एक विशालकाय प्लेन करीब 50,000 टुकड़ों में बट गया था। प्लेन में लगी आग अब पूरे जंगल में फैल चुकी थी। इस आग को बुझाने के लिए करीब 450 अग्निशामक दल को घटनास्थल पर भेज दिया गया और करीब 3 घंटे की कड़ी मेहनत करने के बाद अग्निशामक दल इस आग को बुझाने में कामयाब हो गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सर्च एंड रेस्क्यू टीम को प्लेन का मलबा और पैसेंजर्स का सामान तो मिला, लेकिन घटनास्थल पर किसी भी पैसेंजर्स का कोई नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था। इस प्लेन में तो 132 पैसेंजर सवार थे, तो फिर ये सभी पैसेंजर्स अचानक कहाँ गायब हो गए? क्या उन्हें आसमान निकल गया या फिर जमीन खा गई? आखिर उनके साथ क्या हुआ होगा? अब इसका पता लगाना सर्च एंड रेस्क्यू टीम को काफी मुश्किल हो गया। इसलिए उन्होंने डिटेक्शन डॉग, जिसे हम स्नाइपर डॉग्स के नाम से भी जानते हैं, उनकी मदद से और यूएवी टेक्नोलॉजी की मदद से सभी डेड बॉडीज को रिकवर करना शुरू कर दिया। और फाइनली घटना के 2 दिन बाद 23 मार्च को कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को घटनास्थल से बरामद किया गया। लेकिन अभी भी फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर काफी मेहनत करने के बाद भी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। अब फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर को खोजने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर का इस्तेमाल किया। अक्सर जब भी कभी प्लेन किसी समुद्र में क्रैश हो जाता है, तो समुद्र की गहराई ज्यादा होने के कारण और पानी की मात्रा भी ज्यादा होने के कारण सर्च टीम को जब भी कभी प्लेन का ब्लैक बॉक्स नहीं मिलता है, तो ऐसे कंडीशन में काम आता है लोकेटर ट्रांसमीटर। यह सिग्नल के जरिए ब्लैक बॉक्स को बहुत ही आसानी से ढूंढ पाता है। अब यहाँ पर प्लेन का फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर कीचड़ में जमीन के अंदर 5 फीट नीचे गड्ढे में कहीं दफन हो गया था। लेकिन लोकेटर ट्रांसमीटर की मदद से घटना के 6 दिन बाद 27 मार्च को इस फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर को खोजा गया और डिकोड करने के लिए भेज दिया गया। वही घटना के 8 दिन बाद यानी कि 29 मार्च 2022 को सभी 132 पैसेंजर्स की डेड बॉडीज को रिकवर किया गया। डेड बॉडीज की पहचान करने के बाद उनके घर वालों को सौंप दिया। यह हादसा इतना भयानक था कि टूटे हुए प्लेन का मलबा घटनास्थल से करीब 10 किलोमीटर के दायरे में बिखरा पड़ा था। प्लेन के हर एक टुकड़े की बारीकी से जांच करने के बाद इन्वेस्टिगेशन की टीम ने 30 दिन के अंदर एक प्राइमरी रिपोर्ट को जारी किया, जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया कि हो ना हो ये घटना इस बात की ओर इशारा करती है कि इस घिनौने काम को खुद पायलट ने ही अंजाम दिया होगा। क्योंकि फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर को चेक करने के बाद एक बात तो साफ साफ पता चलती है कि ये प्लेन पहाड़ी से टकराने तक प्लेन में कोई भी तकनीकी खराबी नहीं था। वही प्लेन के अंदर कोई भी एक्सप्लोजिव मटेरियल, बम ब्लास्ट होने का कोई भी सबूत इन्वेस्टिगेशन की टीम को नहीं मिला। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अगर कोई भी प्लेन 29,000 फीट की ऊंचाई पर आराम से उड़ान भर रहा हो और उस वक्त प्लेन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या आ जाए, चाहे इंजन फेल हो जाए, फ्यूल खत्म हो जाए, प्लेन के अंदर जोरदार धमाका ही क्यों ना हो जाए, या फिर इलेक्ट्रिक फेलियर हो जाए, या स्ट्रक्चरल फेलियर ही क्यों ना हो जाए, पर फिर भी कोई भी प्लेन सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही 29,000 फीट से करीब 700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड में नोज डाइव करते हुए सीधा जमीन से नहीं टकराएगा, तब तक जब तक प्लेन को उड़ाने वाला पायलट खुद ऐसा ना करता हो। चाइना के कई सारे रिपोर्टर ने भी इस बात का दावा किया कि हो ना हो इस घटना को खुद पायलट ने ही अंजाम दिया होगा। पर इस हादसे की असली वजह आखिर क्या हो सकती है, इसका पता तो हमें फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही चल जाएगा। फिलहाल इस घटना का इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। जैसे ही फाइनल अपडेट आता है, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा।
वैसे आपको क्या लगता है इस घटना के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।